प्यारे दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज मैं तुम्हें हनुमान चालीसा के रोज पाठ करने की सही विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। सही विधि से किया गया हनुमान चालीसा का पाठ हमें पूर्ण फल प्रदान करता है। इसके लिए पहले आपको हनुमान चालीसा के पाठ करने की संपूर्ण विधि को समझना होगा, उसके बाद ही रोज करना होगा। बिना विधि से किया गया पाठ हमें कभी फल नहीं देता, चाहे आप जिंदगी भर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते रहो, और ना ही कभी सिद्ध कर पाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये ही पता नहीं कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया जाता है। बस इतना जानते हैं कि सवेरे नहाए धोए और हनुमान चालीसा उठाया, 40 दोहे पढ़े और मंदिर में रख दिया। दोस्तों, इस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ते रहे तो जिंदगी भर पढ़ते रहना, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, कभी हनुमान जी को प्राप्त नहीं कर पाओगे और ना ही हनुमान चालीसा को सिद्ध कर पाओगे। हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए तो सही विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, तभी आप हनुमान जी की कृपा पा सकते हो और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हो। दोस्तों, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर वह सही विधि और सही तरीके से किया जाए तो इससे मन को शांति, भय से मुक्ति और आत्मबल में वृद्धि होती है। ऐसे भक्त को विपरीत परिस्थितियों में भी कोई हिला नहीं सकता। उस भक्त की स्वयं हनुमान जी रक्षा करते हैं। विधि अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए भक्त को कुछ बातों पर विचार करना अति आवश्यक है। जैसे सुबह का समय हो या शाम का समय हो, कब पढ़ें यानी समय का चयन करें। इसके बाद स्थान का चयन करें, घर पर पढ़ना है या मंदिर में पढ़ना है। मुख्य जो बात है वह यह है कि पाठ की शुरुआत कैसे करें, उसकी विधि क्या है, कैसे करना है। इनके अलावा पाठ करने की कुछ खास बातें भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है। इन सभी बातों को फॉलो करोगे तो तुम्हें हनुमान चालीसा के पाठ करने का लाभ मिलेगा और हनुमान चालीसा को सिद्ध कर पाओगे। फॉलो नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहना। तो चलिए दोस्तों, समय को बिना गवाए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखना, तभी आपको हनुमान चालीसा के पाठ करने की संपूर्ण विधि समझ में आएगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य भक्त लोग भी इस वीडियो से अधिक लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आपको सुबह या शाम में जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करना हो तो उसके लिए आपको एक निश्चित समय निर्धारित करना होगा। जैसे सुबह करना है तो सुबह के 8 बजे का या 9 बजे का, जैसा भी चाहें वो समय ले सकते हो। शाम के समय करना है तो वो समय आप सूर्यास्त के बाद का ले सकते हैं। जैसे रात्रि में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे अपनी इच्छा अनुसार फिक्स कर सकते हो। अब आपको सुबह शाम में जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करना हो वो एक फिक्स समय पर ही करना होगा, तभी आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने का लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लाल रंग का आसन बिछा लें और घर के मंदिर की साफ सफाई कर दें। फिर हनुमान जी की प्रतिमा को किसी पट्टे पर लाल रंग वस्त्र बिछाकर अपने सामने रख लें। घी या तेल का दीपक जलाएं
और आसन पर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ जाएं। मन को शांत रखें। बस दोस्तों, यही से हनुमान जी की विशेष पूजा आरंभ हो जाती है। और इसके लिए मैं अपना अनुभव तुम्हें शेयर करने जा रही हूँ। आपको मेरा यह अनुभव अवश्य ही पसंद आएगा। तो सुनिए दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आप गणेश भगवान के नाम का उच्चारण करें और गणेश भगवान की आरती करें। इसके साथ ही उन्हें अपनी पूजा में आने के लिए आमंत्रित करें। श्री गणेशाय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। इसके बाद आप सीताराम सीताराम का 11 या 21 बार उच्चारण करके हनुमान जी को पूजा में विराजमान होने को कहें और हनुमान जी से प्रार्थना करें, प्रभु मैं भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा अर्चना करने जा रहा हूँ। आप मेरे पूजा स्थल पर आकर विराजमान हो। इसके बाद अपने कुलदेवी और देवताओं को प्रणाम करो, जैसे प्रेत है, आहूत है, माता रानी है, अपने सभी पितृदेव हैं, सभी की जय बोलो। इससे हमारे सारे पितृदेव खुश रहेंगे और उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहेगा। फिर सीताराम सीताराम की एक माला का जप करें। दोस्तों, हनुमान जी को जो सबसे प्रिय कोई चीज़ है तो वो ये नाम ही है। वो दिन और रात राम जी के भजन करने में ही व्यस्त रहते हैं। वे किसी के भोग के भूखे नहीं, चाहे वो लड्डू हो, बर्फ़ी हो या फिर 36 प्रकार के व्यंजन हो। भूखे हैं तो सिर्फ अपने प्रभु श्री राम का नाम सुनने के, उनकी कथाएं और उनके भजन सुनने के। दोस्तों, हनुमान चालीसा में एक बहुत प्यारा दोहा भी है, जिसे आपको बतला देती हूँ। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। हनुमान जी तो अपने प्रभु श्री राम को ही कथाएं सुनने के आदि हैं। उनको सुनने में ही रस लेते हैं। जहाँ भी कहीं श्री राम की कथाएं या उनके चरित्र का वर्णन होता है, वहाँ सबसे पहले आने वाले हनुमान जी ही होते हैं। वहाँ वो बिना बुलाए ही चले आते हैं। जिस भक्त ने हनुमान जी को राम जी के भजन, राम जी का चरित्र, राम जी की महिमा सुना दी दोस्तों, उस भक्त की बेड़ा पार हो गई। ये राम नाम लेने की महिमा है। जहाँ राम का नाम होगा वहाँ हनुमान जी अवश्य होंगे, और जहाँ राम का नाम ही नहीं, वहाँ सारी उम्र भर हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। ये बात मैं आपको सत्य बता रही हूँ, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भक्त को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले एक माला सीताराम की जप करना जरूरी है, तभी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उस भक्त की रक्षा करने के लिए वह स्वयं आते हैं। वे अपने प्रभु का ध्यान छोड़कर भी आते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनको ये पता नहीं है कि हमें हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी है। वो भक्त ज़बरदस्ती हनुमान जी के पीछे लग जाते हैं। प्रभु मुझे ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये संकट है, वो दुख है। ऐसे में हनुमान जी को अपने गणों से ही कहना पड़ता है, भाई ये भक्त मेरा ज़्यादा पीछे लग रहा है, इसके संकट और दुखों का तुम निवारण करके आओ। इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। और स्वयं हनुमान जी राम के भजनों में मदमस्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो भक्त हनुमान जी का चालीसा विधि अनुसार पढ़ता है, चालीसा पढ़ने से पहले सीताराम की एक माला का जाप करता है, उस भक्त पर जहाँ भी संकट पड़ता है वहाँ वो बिना बुलाए, बिना याद किए ही उसके संकट को दूर करने के लिए पहुँच जाते हैं। दोस्तों, सीताराम की माला जपने के बाद हनुमान जी के किसी एक मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें।
जैसे ओम हनुमते नमः, ओम श्री रामदूताय नमः। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान अष्टक और बाद में आरती गाएं। फिर अपनी जो कोई मनोकामना हो उसे हनुमान जी से बोलें। मनोकामना बोलकर अंत में एक माला और सीताराम की जप करें। इस प्रकार की गई पूजा आपकी सफल पूजा है। इसका फल देने को हनुमान जी विवश हो जाते हैं और कुछ दिनों में ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तथा हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है, जिसका आपको एहसास तक भी नहीं हो पाता। तो दोस्तों, संक्षेप में हनुमान चालीसा के पाठ करने की विधि बतला देती हूँ। सर्वप्रथम 11 या 21 बार श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः बोलें। इसके इसी तरह से 11 या 21 बार सीताराम सीताराम बोलें। फिर गणेश जी और हनुमान जी को पूजा में आने के लिए आमंत्रित करें। इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें, प्रभु मैं भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा अर्चना करने जा रहा हूँ, आप मेरी पूजा में विराजमान हो। फिर अपने सभी पितरों को याद करते हुए प्रणाम करें और एक माला सीताराम की जप करें। बाद में हनुमान जी के नाम या मंत्र का उच्चारण करें। उच्चारण करने के बाद हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ करें। साथ में हनुमान चालीसा की पुस्तक हाथ में होनी अति आवश्यक है। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा को हनुमान चालीसा की पुस्तक से ही पढ़ना है, रटंत नहीं पढ़ना है। इसी जगह काफ़ी भक्तजन गलती करते हैं। इसके बाद अपनी मनोकामना हनुमान जी से बोलें और एक माला फिर से सीताराम की जप करें। इससे आपकी अर्जी हनुमान जी और सीताराम जी के बीच लग जाती है, जिसको पूर्ण करने के लिए हनुमान जी बेचैन हो जाते हैं और वह मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो पसंद आया हो तो और इससे आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक अन्य भक्तों को शेयर करें, जिससे उन भक्तों को इस वीडियो से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। राधे राधे।